हत्या में स्थानीय विधायक भूमिका की सीबीआई से जांच कराई जाए और प्रदेश सरकार परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराए। देखना होगा कि हक और हकीकत की इस लड़ाई में सत्ता किस करवट बैठती है और इंसाफ किसके हक में जाता है। दास्तान जुर्म की अगली खबर का रुख करें उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को AK-47 रखने के आरोप में सुनाई 5 साल की सजा। वहीं अदालत ने याकूब मेनन को मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए उसकी फांसी की सजा रखी बरकरार, जबकि 10 लोगों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला। गौरतलब है कि 1993 में मुंबई में हुए थे 12 सिलसिलेवार बम धमाके। इस हादसे में 257 लोगों की हुई थी मौत, जबकि 713 लोग हुए थे घायल। रांची झारखंड में गैंगरेप की शिकार लड़की ने किया खुद को आग के हवाले। मृत लड़की के प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिया था गैंगरेप की वारदात को अंजाम। गैंगरेप के बावजूद लड़की ने प्रेमी के सामने रखा शादी का प्रस्ताव। प्रेमी के इनकार से सदमे में आई लड़की ने फिर लगाया अपनी मौत को गले। बलात्कारियों की पहचान के बाद पुलिस ने शुरू की उनकी तलाश। भक्ति, सेवा और रसूख की आड़ में क्या हो रही है मानव तस्करी, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सदेश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा। की हर सफर में साथ देंगे एक्वालाइट फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ। सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार। पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपने नाम। कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल, जनता की भावनाओं का किया सम्मान। गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान, किसानों पर दिया खास ध्यान। सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान, पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक। 60,000 पट्टा धारकों को मिला लाभ। बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात। उद्योगों के विकास को सितारगंज में सिडकुल फेज 2 का किया शिलान्यास। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम। अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान। अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी FD। खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास। तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान। केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि। सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। 1 साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ता संवरता उत्तराखंड। Mall, Haridwar, Uttarakhand largest mall and multiplex by Supertech. तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, भारतीय गर्व से बदला रे, वो जुड़ जा से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
पूरी दुनिया में जिसका नाम रोशन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य देवता वे स्वयं आते हैं रोज सुबह। ये है पाटन की रानी उदयमती की वाह। कुआं गहरा होता है ये तो सुना था, ऊंचा होता है ये आज पहली बार देख रहा हूं। देखिए वडनगर का ये कीर्ति तोरण, जिसने बहुत कुछ देखा। ये पत्थर नहीं इतिहास के पन्ने हैं, सुनिए इनका संगीत। यहाँ खुशबू है हुनरमंद हाथ की बीती हुई बात की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। कुछ पल तो बिताइए इतिहास में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। जो सपना देखा आवाम ने, उसे साकार किया बहुगुणा सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जाम से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ फ्लाईओवर। उत्तराखंड को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद मुख्यमंत्री ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक नया आयाम। जाम की उलझन से मिलेगी निजात और खुश होंगे सभी खास और आम। फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। मुख्यमंत्री ने जाम की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो मुख्यमंत्री ने वादा किया, उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार। हमने जानी आपके समय की कीमत। घर बनाना हो या कोई बहुमंजिली इमारत, बांध या पुल, बिरला गोल्ड सीमेंट। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. और अब जो जुर्म की सच्ची दास्तान हम आपको दिखाने वाले हैं, वो एक से ज्यादा वजह है कि इतनी सनसनीखेज है। इस जुर्म की सच्ची दास्तान का ताल्लुक है आम आदमी के भगवान यानी डॉक्टर से। इस जुर्म की सच्ची दास्तान का ताल्लुक है ब्रह्म कुमारी से। डॉक्टरी पेशा ऐसा है जिसको पूजा जाता है। ब्रह्म कुमारी इसका अपना मानव सेवा, मानव शांति का एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है, और इसीलिए ये मामला तब और सनसनीखेज हो जाता है जब ब्रह्म कुमारी द्वारा संचालित एक अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर पर लगता है किडनी निकाल लेने का आरोप। ये है यूपी के सुल्तानगंज निवासी विनय कुमार। विनय पिछले 12 सालों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के लिए समर्पित हैं और आगरा स्थित संस्था में अपनी सेवाएं दे रहा है। पीड़ित युवक ने बताया कि पिछले महीने पेट में दर्द होने पर 12 फरवरी को भर्ती किया और 15 फरवरी को पथरी का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों ने उसे स्टोन का ऑपरेशन तो बताया, लेकिन किडनी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। स्टोन निकालने के बाद इन्होंने मेरी किडनी निकाली, में पूरा होश है। अगर मैं इनको बता देता कि मेरा आपने किडनी निकाल ली है तो हो सकता है मुझे मार देते। पिछले कई दिनों से अपनी अरदास लिए पीड़ित और उसका भाई जिला मुख्यालय पर जिले के हाकिम से मिले और उन पर गुजर रही पीड़ा के बारे में बताया। जिला कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए सीएमएचओ और पीएमओ के नेतृत्व में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। ज्ञापन के आधार पर मैं पीएमओ और सीएमएचओ जो सिरोही हैं उनको आदेश दे रहा हूँ कि डॉक्टर्स की टीम बनाएंगे और वो टीम इस प्रकरण की जांच करके मुझे रिपोर्ट देगी। हमारे यहाँ डॉक्टर्स को साक्षात भगवान के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन कुछ झोला छापों ने तो भगवान का मुखौटा ओढ़ रखा है और कुछ सच में डॉक्टर होते हुए भी कर रहे हैं मासूम बेगुनाह जिंदगियों के साथ खिलवाड़। रेलवे में नौकरी के नाम पर करोड़ों के ठगी के खेल के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। जनशताब्दी रायगढ़ एक्सप्रेस हाईजैक का मुख्य आरोपी उपेंद्र सिंह धनबाद झारखंड से गिरफ्तार। गौरतलब है कि 6 फरवरी को उपेंद्र सिंह के साथियों ने कुम्हारी के पास ट्रेन हाईजैक करके पुलिस हिरासत से छुड़ाया था उपेंद्र को। बिलासपुर जेल में बंद उपेंद्र को पेशी के लिए ला रही थी पुलिस।
बदमाशों के हमले के दौरान 5 पुलिसकर्मी हो गए थे घायल। पुलिस अब तक इस मामले में उपेंद्र के 7 साथियों को कर चुकी है गिरफ्तार, जबकि वारदात में शामिल उपेंद्र के बेटे की तलाश जारी। नई दिल्ली में एक लड़की ने एक शख्स पर लगाया बलात्कार कर उसे कार से फेंकने का आरोप। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जांच में हुआ खुलासा, नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर हुई थी आरोपी और पीड़िता की दोस्ती। लड़की को जन्मदिन के बहाने आरोपी ले गया था उसे अपनी कार में। बलात्कार के बाद आरोपी लड़की को सफदरजंग इलाके में एक स्कूल के पास फेंककर हुआ था फरार। आप में से जो भी लोग थोड़ा सा भी अर्थशास्त्र जानते हैं वो डिमांड और सप्लाई का रिश्ता जरूर समझते होंगे। जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, और अगर सप्लाई कम हो जाए तो फिर कीमत बढ़ जाती है। और किसी मामले में ये सच हो ना हो, लेकिन हमारे देश में सरकारी नौकरियों के मामले में ये 100% सही है और इसी का फायदा उठाते हैं जालसाज। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की, जहां पढ़े लिखे बेरोजगारों को लाखों रुपए का चूना लगाया शिक्षित युवा और रेलवे अधिकारियों के सिंडिकेट ने। यदि आप रेलवे में नौकरी लगवाने के लिए किसी को रुपए दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप हो सकते हैं ठगी का शिकार। पुलिस ने रेलवे में नौकरी का झांसा देकर रुपए ऐंठने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का मास्टरमाइंड MBBS डिग्रीधारी डॉक्टर शुभम सिंह है। कुछ दिनों पहले राजधानी की हबीबगंज थाना पुलिस और शामला हिल्स पुलिस को नौकरी के नाम पर रुपए ऐंठने की शिकायत मिली थी। इसमें हमारे पास में 2 प्रकरण पंजीबद्ध हुए। थाना हबीबगंज में एक हुआ है और एक थाना शामला हिल्स में हुआ है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से फर्जी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के आदेश, पत्राचार, चयनित व्यक्तियों की सूची, बैंक से लिए गए स्टेटमेंट, पत्राचारों पर लगाने वाली रेलवे की सील, ठगे व्यक्तियों को दी गई वेतन स्लिप और सेवा पुस्तिकाओं सहित मोबाइल फोन जब्त किए हैं। आरोपियों के सहयोगी गोपाल सिंह राजपूत और सरोज सिंह फरार हैं। 22 लाख से ज्यादा इसके डॉक्टर शुभम के अकाउंट में पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। इतना पैसा इसने लिया है और इसमें हम इन्वेस्टिगेशन करके कि इसने किस तरह से उसको खर्चा किया, इसके साथ और कौन लोग जुड़े रहे, इसमें विवेचना पुलिस करेगी। आपको बता दें कि आरोपी झांसे में आए व्यक्ति का पटना, कलकत्ता स्थित रेलवे अस्पताल से बकायदा मेडिकल चेकअप कराते हैं और बाद में रेलवे के वर्कशॉपों में 6 महीने की ट्रेनिंग भी दिलाते हैं। साथ ही कई व्यक्तियों को वेतन स्लिप और सेवा पुस्तिका भी गिरोह ने मुहैया कराई है। पुलिस को रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के शामिल होने के भी सबूत मिले हैं। पटना के महासंग्राम में कैसे बिछी एक बेगुनाह की लाश, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार। पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपने नाम। कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल, जनता की भावनाओं का किया सम्मान, गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान, किसानों पर दिया खास ध्यान। सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान, पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक, 60,000 पट्टा धारकों को मिला लाभ। बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार, रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात, उद्योगों के विकास को सितारगंज में सिडकुल फेज 2 का किया शिलान्यास, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम, अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान। अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी FD। खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास, तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान, केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि। सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। 1 साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ता संवरता उत्तराखंड। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। फिर से भाई बहन सबसे आगे ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। तो हो जाए थोड़ी मस्ती। ऐसे मजा है,
एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। तेरे देश की मिट्टी मुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे, ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। जो सपना देखा आवाम ने, उसे साकार किया बहुगुणा सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जाम से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ फ्लाईओवर। उत्तराखंड को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद मुख्यमंत्री ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक नया आयाम। जाम की उलझन से मिलेगी निजात और खुश होंगे सभी खास और आम। फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। मुख्यमंत्री ने जाम की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो मुख्यमंत्री ने वादा किया, उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार। हमने जानी आपके समय की कीमत। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। महारानी, आपकी अपनी चाय। ओमी मोबाइल, मोबाइल फोन। बीते दिनों बिहार की राजधानी पटना के कुछ इलाके रणभूमि बन चुके थे। छात्रों और पुलिस के बीच लगातार हिंसक झड़पें हो रही थी। स्थानीय लोग भी इस रणभूमि में शामिल हो गए, फायरिंग हुई। ये सब बातें बिहारवासी जानते हैं। बिहारवासी ये भी जानते हैं इस पूरे मामले में एक बेगुनाह की मौत हुई, लेकिन मैं कहूंगा ये एक सपने की मौत थी। मरने वाला एक छात्र था
जो IAS बनना चाहता था। पेश है बिहार से आई एक खास रिपोर्ट। धू धू कर जलते वाहन, हर तरफ छात्रों का आक्रोश, समूचा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील, शहर के कई इलाकों में उपद्रव। बीते दिनों राजधानी पटना में कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। एक घटना ने छात्रों का आक्रोश उबाल पर ला दिया, जिससे कि पुलिस प्रशासन के होश फाख्ता हो गए। 11 मार्च 2013 की देर शाम शहर के लिए काला दिन साबित हुआ। 11 मार्च को कदम कुआं थाना के कई इलाके अशांत हो उठे। भेकना पहाड़ी मुसल्लहपुर इलाके के स्थानीय लोगों ने पटना विश्वविद्यालय के पटेल छात्रावास पर हमला बोलकर वहां के छात्रों के साथ मारपीट शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में ये मारपीट हिंसक हो उठी। धीरे धीरे आसपास का सारा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। गोलियों और बम के धमाकों से ये क्षेत्र दहल उठा। जल्द ही पुलिस के आला अधिकारियों ने अतिरिक्त बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। स्थानीय लोगों के फायरिंग में छात्रावास के एक होनहार छात्र राजेश कुमार की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य छात्र अनिल और अन्नू गोली के छर्रे से घायल हो गए, जिसे फौरन ही PMCH में भर्ती कराया गया। हत्या के बाद हॉस्टल के छात्रों का उत्पात और बढ़ गया। छात्रों के निशाने पर आ गई पुलिस के सामने ही हॉस्टल के छात्रों ने शव को PMCH से हॉस्टल ले गए। इतना सब कुछ होता रहा और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मामला इतने तक ही शांत नहीं रहा, बल्कि दूसरे दिन भी मृत छात्र का शव सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लिहाजा शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। तमाम पुलिसिया तंत्र इसे नियंत्रित करने में जुट गया। कहीं तो पुलिस को डंडे भी बरसाने पड़े। छात्रों के बढ़ते उपद्रव को लेकर पुलिस ने छात्रों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। तब जाकर लोगों का आक्रोश शांत हुआ। हम लोगों की मांगे हैं कि पटना विश्वविद्यालय में थाना का स्थापना हो और जो छात्र राजेश कुमार की मृत्यु हुई है उसको 20 लाख रुपया मुआवजा राज्य सरकार दे। घटना के मूल में एक दिन पहले स्थानीय लोगों और पटेल छात्रावास के छात्रों के बीच हुए एक्सीडेंट विवाद को बताया जाता है। पटना यूनिवर्सिटी में कई ऐसे हॉस्टल हैं जो हमेशा ही कुख्यात रहे हैं। वजह साफ है कि इन छात्रावासों के छात्र हमेशा ही अपने वर्चस्व को लेकर आपस में ही खूनी झड़प को अंजाम देते रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस भी रहती है हलकान। पर इस बार शिकार बन गया एक होनहार छात्र राजेश हमेशा ही कॉलेज में अव्वल आया करता था। राजेश पटना कॉलेज से सोशियोलॉजी में स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। गरीब परिवार से आने वाले राजेश ने सपना देखा था IAS बनने का, पर सपनों को पंख लगने से पहले ही वो दुनिया से विदा हो गया। उसके पिता ने ये कभी नहीं सोचा था कि कभी उसे जवान बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़ेगा। राजेश की हत्या से कॉलेज के प्रोफेसर भी काफी दुखी थे। उसकी याद में छात्रों ने श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च भी निकाला। घटना के बाद पुलिस ने स्थानीय वार्ड पार्षद के पति प्रदीप कुमार उर्फ लंगड़ा समेत 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इसमें पार्षद के पति प्रदीप की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। हालांकि घटना के बाद वो फरार है। पुलिस ने उसके घर से उसकी लाइसेंसी राइफल को जब्त कर फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया है, जबकि वार्ड पार्षद अपने पति प्रदीप को बेकसूर बता रही है। अब हत्यारा कौन है, घटना के पीछे वजह क्या थी, ये तो जांच में ही पता चलेगा। पर 2 गुटों के आपसी वर्चस्व में एक मेधावी और बेकसूर छात्र की जान चली गई। आखिर इसके लिए दोषी कौन है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी सुझाव है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, C स्कीम, जयपुर। और अगर आपके पास में इस कार्यक्रम के लिए कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया है तो आप ट्विटर और फेसबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
दास्तान जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं पैरामाउंट ग्रुप। स्वादिष्ट मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। यूपी सरकार के मंत्री गायत्री प्रजापति का कारनामा, ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर बना रहे हैं प्रॉपर्टी। नोएडा पुलिस ने 1.5 करोड़ की लूट का किया पर्दाफाश, सराफा व्यापारी का ड्राइवर ही निकला मास्टरमाइंड। आगरा में ब्रिटिश युवती से रेप के प्रयास के बाद जागा प्रशासन, बिना लाइसेंस के चल रहे होटलों की चेकिंग के निर्देश। बाराबंकी में किसान की मौत से भड़के ग्रामीण, वाहनों में की तोड़फोड़, खनन माफियाओं पर कार्रवाई की मांग। और पश्चिमी यूपी का कुख्यात अपराधी योगेश भदौड़ा गिरफ्तार, 50,000 के इनामी पर दर्ज हैं 43 संगीन मुकदमे। नमस्कार, अपना यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले खबर मथुरा से है। यहां कुछ शरारती तत्वों ने एक ट्रक में आग लगा दी, जिससे ट्रक धू-धू कर जल उठा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि कुछ शरारती तत्वों ने इस ट्रक को आग लगा दी थी और देखते ही देखते ये ट्रक एक बड़े आग के गोले में बदल गया। दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद इस आग पर काबू पाया, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये ट्रक खाक हो चुका था। ये पूरा घटनाक्रम वृंदावन के अटला चुंगी का है। यूपी में रियल एस्टेट कारोबार सरकार के लिए चुनौती बन गया है। बिल्डर और भूमाफिया ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बंजर और पट्टे की जमीनों की खुलेआम लूट हो रही है। लखनऊ से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पुरानी हिंदी फिल्म का एक गाना, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, आपने जरूर सुना होगा, लेकिन नए जमाने में मामला इसके ठीक उलट है और अब बंगलों में रहने वालों की नजर गरीबों की जमीन पर लग गई है। लखनऊ में ग्रामीण इलाकों में बिल्डर और भूमाफिया ग्राम समाज की जमीनों पर खुलेआम कब्जा कर रहे हैं। जमीनों की इस लूट में अखिलेश सरकार के एक राज्य मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति भी किसी से पीछे नहीं।